Hellcat. Hello everyone, welcome to Geetal Learning. I am Geetika Roy. Today we are going to do the fourth chapter of 6th standard, that is separation of substances. So let's start with our fourth chapter, separation of substances. So here we are going to know about how कैसे हमारे सराउंडिंग सब्सटेंसेस जो हमारे मेटल्स, वुड, आयरन और वैराइटीज ऑफ सब्सटेंसेस प्लास्टिक कैसे अलग किया जाता है, कैसे हमारे जो सराउंडिंग सब्सटेंसेस है उनको अलग किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. तो हम इस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. जैसे अभी देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस. एक टॉपिक मेन टॉपिक है इस लेसन का जो हमारे यहाँ पर राइट साइड में दिया है. ओके, सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में बेसिक इंपॉर्टेंट 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है. ठीक है, तो कैसे सब्सटेंसेस जो हमारे सराउंडिंग में है 3 तरह के स्टेट्स में रहता है. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स में रहता है. जैसे कि अभी जान लेते हैं. सॉलिड स्टेट में रहता है, लिक्विड, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में. ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में हमारे सराउंडिंग्स में सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं. चलो ले लेते हैं वुड. वुड हमारा क्या है, सॉलिड. ठीक है, isn't it? वुड हमारा सॉलिड में है, isn't it? नेक्स्ट we can see लिक्विड. लिक्विड किस स्टेट में है, लिक्विड. लिक्विड का एग्जांपल क्या है, वाटर. वाटर विल बी अ लिक्विड स्टेट. ओके, गैस क्या है, ऑक्सीजन, है कि नहीं. तो हम अगर वुड और वाटर के साथ मिक्स कर दें, वाटर के साथ अगर वुड को मिक्स कर दें, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? क्या वुड को हम सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं. यस, वी कैन सेपरेट द वुड फ्रॉम वाटर, इजंट इट. ऐसे अगर हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉलिड को गैस के साथ मिक्स कर देते हैं. सॉलिड को गैस के साथ मिक्स करते हैं. जब सॉलिड जैसे कि वुड को अगर गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, एक कंटेनर में, बंद कंटेनर में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एंड वुड भी उसमें डाल देते हैं. तो अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या हम वुड को सेपरेट कर सकते हैं? यस, वी कैन सेपरेट द वुड. यस, हम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. वैसे अगर हम गैस और लिक्विड को अगर मिक्स कर दें, क्या वो सेपरेट हो सकता है? हो सकता है. चलो जानते कैसे वो हो सकता है. यस, ये हो सकता है. तो ये हो सकता है, कैसे होता है यहाँ पर हम जानेंगे. यहाँ पर कुछ मेथड्स है, उसमें हम जानेंगे. तो बेसिकली हमारे जो सराउंडिंग में सब्सटेंसेस है वो इस स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में होता है और इसी को हम सेपरेट करते हैं. यही सब्सटेंस एक दूसरे स्टेट से हम सेपरेट करते हैं. कैसे करते हैं वो यहाँ पर हमारे 11 मेथड्स है. ओके, 11 मेथड्स है. वी गोइंग टू नो अबाउट दैट. ठीक है, वो हम जानने वाले हैं कैसे हमारे ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे के साथ अगर मिक्स हो जाते हैं, कैसे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. कैसे हम सेपरेट करते हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स है जिसके बारे में हम जानेंगे इस लेसन में. देयर आर 11 मेथड्स जिसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट, हम पहले जानेंगे व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस. प्योर मतलब क्या है? प्योर मतलब शुद्ध, है कि नहीं. प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस? प्योर एंड इम्प्योर. प्योर और इम्प्योर के डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है. जैसे देख सकते हैं हम प्योर, अगर हम लोग एक ग्लास में प्योर पीने वाला पानी लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, whereas अनदर ग्लास में हम लोग इम्प्योर
प्योर सब्सटेंस जैसे कि पॉन्ड का पानी लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास में ड्रिंकिंग वाटर, अनदर ग्लास में पॉन्ड वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर हमारा क्या होगा, प्योर होगा, whereas द पॉन्ड वाटर, जिस ग्लास में पॉन्ड वाटर है वहां पर हमारा सैंड सॉइल का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो हमारा प्योर सब्सटेंस नथिंग बट देयर विल बी ओनली वन पार्टिकल, one type of particle is present, okay, one type of particle is present in pure substances, whereas in impure substances more than one particle present in the substances or in the solution, okay। तो the difference between pure and impure is nothing but जिसमें हमारे पास only one type of particle present in the substances, जैसे पानी है उसमें बस पानी वाटर मॉलिक्यूल्स ही है, पानी का ही सब्सटेंस है, पानी का ही मॉलिक्यूल्स है, whereas इन इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, अगर जैसे हम पॉन्ड ले लेते हैं, पॉन्ड वाटर ले लेते हैं, वहाँ पे हमारा पानी भी होगा एंड मिक्सचर ऑफ व्हाट विल बी द मिक्सचर, सैंड का मिक्सचर होगा, ठीक है, सैंड का मिक्सचर होगा। तो दो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, whereas in pure substances only one particle present in the material or in substance, ठीक है, समझ में आ गया, नो डाउट, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट, ओके, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज नथिंग बट द सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड बाय अ सिंगल पार्टिकल टाइप ऑफ मटेरियल, only one kind of material is used to prepare to made a substance, ठीक है। substance मतलब जो हमारा things है, थिंग्स बनाने के लिए, जो सब्सटेंस थिंग्स है उसको बनाने के लिए एक टाइप का ही मटेरियल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि अभी देख लेते हैं, अगर बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल मेजॉरिटी हम क्या यूज करते हैं, आयरन, isn't it? तो आयरन विल बी द एलिमेंट, ठीक है, तो आयरन विल बी द एलिमेंट ऑफ द बाईसाइकिल, ठीक है, आयरन, ठीक है। हम यूज करते हैं प्लास्टिक कवर्स, है कि नहीं, प्लास्टिक कवर्स यूज करते हैं, प्लास्टिक चेयर्स यूज करते हैं, प्लास्टिक टॉयज यूज करते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करते हैं, देन प्योर प्लास्टिक, ओके, दैट विल बी द एलिमेंट, तो प्लास्टिक विल बी द एलिमेंट, ठीक है, प्लास्टिक विल बी द एलिमेंट। तो वैराइटीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, एलिमेंट्स कुछ नहीं है तो प्योर सब्सटेंस, एक ही काइंड का मटेरियल होता है, ठीक है, वन टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। अभी क्लॉथ में देख लेते हैं, क्लॉथ हमारे क्या होगा, जैसे कि कॉटन क्लॉथ, प्योर कॉटन क्लॉथ, कॉटन विल बी द एलिमेंट, ठीक है। अगर कॉटन क्लॉथ में देखते हैं तो फाइबर, कॉटन फाइबर विल बी द एलिमेंट, कॉटन फाइबर विल बी द एलिमेंट। तो हर जगह हर चीज हमारा एलिमेंट से ही बनाया जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज नथिंग बट द सब्सटेंसेस व्हिच हैव only one kind of material is known as element, okay, clear? Now we're going to know what is compound, okay, compound एकदम इसी का related है, okay, compound is nothing but the combination of element, combination उसका मतलब क्या है, combination मतलब to keep it together, ठीक है, सबको मिला के जो बनता है, जो रिजल्ट बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड मटेरियल्स, कंपाउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड का एग्जांपल, कंपाउंड सब्सटेंसेस का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जूस, which juice will be prefer you, lemon juice, okay, lemon juice, ये हमारा लिक्विड का एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है।
लिक्विड का एग्जाम्पल, सॉलिड का भी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी लिक्विड एग्जाम्पल, कंपाउंड। तो कंपाउंड में हमारे यहाँ पे लेमन जूस में क्या क्या यूज होता है? वाटर, यस। नेक्स्ट लेमन, यस। नेक्स्ट sugar, yes. Next salt, yes. So these are the elements are used to prepare lemon juice. These are elements 1 2 3 4. Four types of elements are used to prepare lemon juice. The combination of these elements, okay, is known as compound. So till now we have completed pure substance, impure substance, elements and compounds and 3 states of matter. ठीक है, तो अभी तक इतना हमने कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट क्या जानेंगे? मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेशन करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर 11 मेथड्स, ओके, there are 11 methods. 11 methods are very important for separation. ठीक है, 11 methods सब जानेंगे। तो इस 11 methods को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, that is MSD, MS धोनी first with cricketers, okay, okay, MS धोनी फर्स्ट विथ क्रिकेटर्स। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है? MS धोनी फर्स्ट विथ क्रिकेटर्स, ये क्या है? MS धोनी नोज, एवरीवन नोज MS धोनी, ओके। फर्स्ट मतलब फेस्टिवल, ठीक है। MS धोनी फेस्टिवल मना रहा है किसके साथ? क्रिकेटर्स के साथ, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये 11 मेथड्स को याद रखने के लिए, ठीक है। ये सेपरेशन जो है, सेपरेशन मेथड्स ऑफ सेपरेशन 11 मेथड्स है, इसी में सब ये जो निमोनिक्स है इसी में सारा 11 मेथड्स है। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे इसमें निमोनिक्स है, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट इज फर्स्ट वन? M फॉर फर्स्ट वन क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। फर्स्ट वन है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन इज नथिंग बट this, it is a process of separating substances with the help of magnet, ठीक है। मैग्नेट का हेल्प से सब्सटेंस को अलग करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हेवी व्हीकल, एज वी कैन सी इन द पिक्चर, हेवी व्हीकल, उसके सामने एक बड़ा सा मैग्नेट अटैच्ड होता है, isn't it? देखिए, we can see in the picture, एक बड़ा सा मैग्नेट अटैच्ड होता है। उस मैग्नेट को क्या कहते हैं? वो जो मिक्सचर है, जो पूरे मिक्सचर है, we can see in the below, तो पूरे मिक्सचर वुडन एंड आयरन सारा मिक्सचर है, उसके ओवर से वो मैग्नेट को लेते हैं, मतलब उसके ऊपर से उसको लेते हैं मैग्नेट को। देन क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है ना, वो सारा जाके वो मैग्नेट पे चिपक जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर वुड एंड आयरन सेपरेट हो जाता है, सारे जो आयरन है, सारे जो मेटल से वो क्या हो जाता है, मैग्नेट के साथ चिपक जा रहा है ना, इट अटैच टू द मैग्नेट, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक मटेरियल, द मेटल्स एंड द वुड, ऑल द अदर नॉन मेटल्स थिंग्स सेपरेट, ओके, अलग हो जाता है, जैसे प्लास्टिक, वुड और भी जो हमारे मैग्नेट के साथ अटैच नहीं हो सकता, ग्लासेस, वो सब अलग हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं और सारे मेटल्स ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा नॉन मेटल्स है वो सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो वही है इधर मैग्नेटिक सेपरेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स थ्रू magnet, okay, understood? We can see in the picture, it is a basic heavy vehicle जिसमें एक large magnet लगा होता है, with the help of that large magnet सारा metals उसमें चिपक जाता है and we get the pure metals,
ओके, सारा मैग्नेटिक मटेरियल्स उसमें चिपक जाता है एंड वी गेट द प्योर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे नेचर में ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्या है, तो M इज ओवर, तो नेक्स्ट क्या है S। व्हाट इज S, व्हाट विल बी द S, S क्या है हमारा, S इज सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या है, तो सेडिमेंटेशन भी एक सेपरेशन मेथड है, जिसे वी कैन सी द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी वाटर एंड सैंड के साथ जब मिक्स करते हैं तो सैंड तो हमारा हेवी है, वी नो दैट सैंड हमारा हेवी है, तो क्या होता है, हेवी पार्टिकल नीचे जाके सेडिमेंट हो जाता है, नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है। उससे क्या होता है, नीचे जब वो जाके डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं द डिपोजिशन ऑफ heavy material, heavy substances at the lower. Okay, जो हमारा सब्सटेंस है, जो सैंड है वो वी कैन सी इन द पिक्चर एंड वाटर, जो ये अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाता है, वाटर एंड सैंड टोटली अलग हो जाता है। जो हैवी, ये सैंड हमारा हैवी है तो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ऑब्वियसली जो हैवी है वो ज़्यादा नीचे जाएगा, यस, तो ये सैंड जो है अलग से सेपरेट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। दिस जो नीचे डिपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग सब्सटेंस एट द बिलो, ओके, इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन इज नथिंग बट द हैवी सब्सटेंस व्हिच deposited at the lower of the container is known as sedimentation. We can see in the first picture. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे क्या है, डिकंटेशन। What is decantation? Decantation we can see in the next picture. Decantation क्या हो रहा है, डिकंटेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट पिक्चर में जो वाटर हमें मिला, जो प्योर वाटर, नॉट प्योर वाटर, जो हमें पानी मिला विदाउट सैंड, जो सैंड डिपॉजिट हो जाता है नीचे और ऊपर जो वाटर मिला है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में हम लोग डाल दे रहे हैं, isn't it? दूसरे बीकर में उसको डाल दे रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ two substances, light and heavier substances, okay, upper level को separate किया जा रहा है, that process is known as decantation. Okay, the process of separating the pure substances, जो ऊपर हमारा substance मिलता है, pure substance, transferring that pure substance to another beaker and रिमूव दैट सेडिमेंट, जो हमारे नीचे जो डिपोजिशन सेटलमेंट था उसको रिमूव कर देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। ठीक है, जो सेडिमेंट हमारे नीचे था उसको रिमूव करके जो प्योर सब्सटेंस, जो हमें वाटर मिला, वो हम दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्योर वाटर और वाटर टू अनदर बीकर by not disturbing the settlement, by not disturbing the sediment। ठीक है, उसको बिना डिस्टर्ब के, बिना उसको बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब के जो हम प्रोसेस, हम जो पानी ट्रांसफर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकंटेशन। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन is over. Next we going to know क्या पढ़ने वाले हैं, next we going to know about the filtration. What is filtration? ठीक है, filtration क्या है, what is filtration? Filtration is nothing but, देखो अभी जब हमारा ये प्योर वाटर मिल गया है, ओके, दिस प्रोसेस we got the pure water, नेक्स्ट यहाँ पर सेडिमेंट सैंड भी हो गया है। पर जब हमारा ये प्रोसेस नहीं होता है, कोई सेडिमेंट जो
जो हमारा सैंड जो डिपॉजिट नहीं होता है और हमें कोई डिकेंटेशन जो लिक्विड यहाँ पर लिक्विड अगर नहीं मिलता है तो हम लोग फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि मड एंड वाटर का मिक्सचर। ठीक है, जब मड एंड वाटर का मिक्सचर होता है, जैसे कि अभी सैंड तो हैवी है दैट्स व्हाई वो सेटल हो जाता है नीचे, बट वो जो मड है वो पूरा वाटर के साथ मिक्स हुआ रहता है, isn't it? वाटर के साथ पूरा मिक्स हुआ रहता है, तो उसको कैसे सेटलमेंट करेंगे, वो तो सेटलमेंट होगा ही नहीं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस एज वी कैन सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोनिकल फ्लास्क में ठीक है, उसमें एक फिल्टर पेपर डाला जाता है, ओके। फिल्टर पेपर में क्या करते हैं, वो ये जो डर्टी वाटर है ये क्या करते हैं, फिल्टर वाटर वो उसमें क्या करते हैं, ये जो वाटर है डर्टी वाटर पोर इन इट, ठीक है, इसमें फिल्टर पेपर के साथ वो कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम प्योर वाटर निकलता है। ठीक है, प्योर वाटर निकलता है एंड जो मड है वो यहाँ पर ही सेटल हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द मड एंड प्योर वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, विद द हेल्प ऑफ क्या है वो, फिल्टर पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्टर पेपर with the help of filter paper is known as filtration। ठीक है, as we can see in the third picture, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो जो हमारा मडी वाटर है हम लोग फिल्टर पेपर कोनिकल फ्लास्क में पोर कर रहे हैं, और जो हमारा फिल्टर पेपर है दैट प्यूरिफाइज द मड एंड रिमूव्स ऑल द मड फ्रॉम वाटर एंड वी गेट प्योर वाटर। ठीक है, यही है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। The process of removing all the impurities from a substance through a filter paper is known as filtration। Okay, understood? No doubt? Okay, so we have completed magnetic separation, sedimentation, decantation and filtration. Four topics are over। See, magnetic separation, next क्या है, sedimentation, next decantation over, next filtration is over, isn't it? Next क्या है, E for nothing but evaporation। Okay, now we going to know about what is evaporation। ठीक है, कैसे evaporation के हेल्प से हमारा सब्सटेंस सेपरेट होता है, मिक्सचर सब्सटेंस सेपरेट होता है। evaporation, ठीक है, evaporation क्या होता है, it is the process of conversion of gas from the liquid with the help of heat। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, जैसे एवापोरेशन अभी देख लेते हैं हम किस में करते हैं, एवापोरेशन प्रोसेस किस पे यूज करते हैं, स्पेशली इन सी वाटर। ओके, इन सी वाटर में एवापोरेशन के हेल्प से ही, एवापोरेशन मेथड के हेल्प से ही हमको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सॉल्ट को हम लोग कैसे, हाउ वी गेट सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन मेथड, सेपरेशन ऑफ एवापोरेशन मेथड से ही हमारा सॉल्ट मिलता है। ठीक है, कैसे, वी विल नो अबाउट दिस। ओके, कैसे, सी हियर द सी वाटर विल बी फुल ऑफ सॉल्ट मटेरियल्स। ठीक है, सी वाटर हमें पता है कि सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर, तो हमारा वाटर यहाँ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, सॉल्ट हमारा लिक्विड है, वाटर हमारा लिक्विड है एंड सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मिक्सचर है जो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बर्न करने वाले मतलब हीट करने वाले। ओके, हीट करने से क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है ये हमारा एवोपरेट हो जाएगा, जो लिक्विड है वो एवोपरेट हो जाएगा एंड जो सॉल्ट है वो वहीं पर सेटल हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारे एक कंटेनर में पूरा वाटर जो है एवोपरेट हो जाएगा, वाटर विल एवोपरेट। ठीक है, और जो यहाँ पे सॉल्ट मॉलिक्यूल, सॉल्ट जो है, सॉल्ट का सॉलिड सब्सटेंसेस यहाँ पर सस्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, सॉल्ट एवोपरेट, सॉल्ट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, वाटर एवोपरेट हो जाता है, वाटर अलग हो गया एंड सॉल्ट अलग हो गया। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, फ्रॉम heating, ठीक है, the process of separating liquid and solid means water and salt with the help of heat। ठीक है,
और ये जो हमारा वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन लिक्विड टू गैस, अभी ये गैस फॉर्म में है, इज नोन एज इवोपरेशन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल है पूछे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर इवोपरेशन। ठीक है, सी वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोपरेशन। ओके, so we can see in the picture same as it is. We can see in a beaker, in a bowl, see water is present. After heating the water is evaporating. After heating water is evaporating, the sustain only the salty उसमें बचा है। ठीक है, the process of conversion of gas from a liquid with the help of heat is known as evaporation। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो हमारा क्या हो गया, हमारा फिफ्थ टॉपिक भी खत्म हो गया, फिफ्थ मेथड भी खत्म हो गया, ओवर। वी अंडरस्टूड द फिफ्थ टॉपिक आल्सो। नेक्स्ट सेपरेशन क्या है, नेक्स्ट क्या है, एस, सिक्स्थ वाला एस। नेक्स्ट एस, व्हाट इज एस, एस क्या है, नेक्स्ट इज सीविंग। ठीक है, सीविंग, व्हाट इज सीविंग, सीविंग क्या है, सीविंग इज नथिंग बट शेकिंग समथिंग, मतलब सीव करना मतलब शेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर सीविंग एक मेथड है, जहाँ पर यहाँ किस लिए यूज होता है, सीविंग इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्जर पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल एंड लार्जर पार्टिकल्स, हाउ, स्मॉल एंड लार्जर पार्टिकल्स, सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्जर पार्टिकल्स। सोच लो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें बोथ सब्सटेंसेस, लार्जर भी है एंड स्मॉल सब्सटेंसेस भी है। ठीक है, लार्जर एंड स्मॉल सब्सटेंसेस भी है, तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है स्मॉल एंड लार्जर सब्सटेंसेस को। ठीक है, कैसे, सी फॉर एग्जांपल वी कैन सी व्हेन वी sieve the atta, okay, the wheat flour when we sieve, we can see the आटा को सीव करते हैं। ठीक है, जब पहले रोटी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, आटे को छाननी में लेके छानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा हस्क है, ठीक है, जो हमारा ब्राउन कलर हस्क है वो सेपरेट हो जाता है व्हाइट कलर आटा से। वी कैन सी द सेपरेशन ऑफ लार्जर, जो हमारा आटा निकलता है आफ्टर सीविंग, जो छानने के बाद आटा निकलता है, दैट विल बी स्मूथ, whereas with the husk वो हमारा रफ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के पार्टिकल्स होता है, एक होता है स्मॉलर, एक लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, बाय सीविंग मेथड से। ठीक है, अगर सीव नहीं करते, अगर नहीं छानते, क्या वो दोनों सेपरेट होता, नहीं। सीव के वजह से, सीविंग के वजह से हम लोग वो हस्क एंड वो आटे को, प्योर आटे को हम लोग सेपरेट कर पा रहे। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पिक्चर में कि देखो हम जब बिल्डिंग व्हेन वी कंस्ट्रक्ट करने के टाइम, कंस्ट्रक्शन की जगह पे हम देख सकते हैं कि वी सम पीपल यूज टू प्यूरिफाई, सीव द सैंड को सीव करते हैं, छानते हैं। क्यों, बड़े बड़े नेट से सैंड को छानते हैं, क्यों, क्योंकि सैंड में क्या होता है, सैंड में भी सैंड इज टाइनी पार्टिकल्स में होता है। तो सैंड में कुछ क्या होता है, मिक्सचर होता है, लार्ज पत्थरों से मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लार्ज पत्थर, अगर स्टोन, अगर उसमें बड़े बड़े स्टोन है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन सीमेंटिंग वर्क है वो स्मूथ नहीं होगा। तो वहाँ पर भी सीव करना बहुत ही ज़रूरी है ना, वहाँ पर भी सीविंग प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें प्योर सैंड मिले, isn't it? प्योर सैंड, हाँ, प्योर सैंड मिले, प्योर सैंड मिले फॉर मिक्सर, फॉर सीमेंट के साथ मिक्स करके स्मूथ सरफेस मिलने के लिए, है कि नहीं। तो वही सीविंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग smaller and larger mixture of substance। ओके, जहाँ पर मिक्सचर लार्जर और स्मॉलर से मिक्सचर होता है, उसको सेपरेटिंग के लिए सीविंग मेथड इम्पॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड। वी कैन सी इन द पिक्चर देयर आर टू मेथड्स, रिमूविंग द हस्क ऑफ व्हीट फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू नो व्हाट इज थ्रेशिंग। ओके, हमारा सेवेंथ टॉपिक क्या है, थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क और chaff is known as threshing। okay, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क,
ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, जो थ्रेशिंग प्रोसेस है, हम जब हमारा पैडी काटते हैं, काट के लेके आते हैं, तो हम पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पकड़ के उसको जोर से फ्लोर पे बीट करते हैं, फ्लोर पे मारते हैं, ताकि वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो हस्क है एंड ग्रेन्स है दोनों सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हस्क एंड ग्रेन्स वो जोर से उसका बीट की वजह से, मारने की वजह से, वो जो ग्रेन्स का एंड हस्क का सेपरेट हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, तो यही है थ्रेशिंग का प्रोसेस, वी कैन सी इन द पिक्चर। एंड नेक्स्ट व्हाट एंड ऑल वी हैव कंप्लीटेड। सीविंग हो गया, देखो एस फॉर सीविंग, फेस्ट इज कंप्लीटेड, टी फॉर थ्रेशिंग। तो एमएस धोनी फेस्ट, अभी विथ बचा है, तो विथ का हम क्या लेंगे, W and H, only we will take W and H. just remember IT को ऐसे कट कर दो, okay, no need of IT, okay, W and H, we going to take W and H. W for, okay, W for, what is W, 8 1, W is nothing but winnowing, okay, winnowing, okay, W is nothing but winnowing. तो यहाँ पे winnowing क्या है, winnowing is the process of separation of heavy and lighter mixture substances. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, winnowing में with the help of air, तो winnowing में क्या है, the separation of heavier and lighter substances, mixture substances with the help of air or wind. ठीक है, विंड की हेल्प से हमारा लाइट एंड हेवी सब्सटेंस अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अभी देखेंगे, अगर यहाँ पर एक फैन है, ठीक है, एक फैन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, ब्लोइंग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये सेम टाइम में एक पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये फ्लोर है, ओके, दिस में बी विंड, दिस इज ए फर्स्ट फ्लोर, ओके, दिस में बी फर्स्ट फ्लोर से हम लोग यहाँ पर फेंक रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग सैंड फेंकेंगे वो सीधा आके यहाँ गिरेगा, पर अगर विंड ब्लो हो रहा है तो यहाँ पर पेपर, सेम वे अगर पेपर फेंकते तो क्या होगा, पेपर कहीं यहाँ जाके गिरेगा, isn't it? पेपर कहीं यहाँ दूर जाके गिरेगा, तो क्या है, हमारा जो स्टोन है वो क्या है, जो स्टोन है हमारा वो क्या है, स्टोन हमारा हैवी है, whereas हमारा जो पेपर है वो पेपर क्या है, लाइट है, ठीक है, वो लाइट वेट है। तो यही है, winnowing is nothing but with the help of wind, the separation of heavy and light substances. Okay, winnowing is nothing but the separation of heavy and light substances is known as winnowing. Okay, this process is very important. This process is used in, कहाँ का यूज करते हैं, देखो वही एग्जाम्पल सी, जब हम लोग खेत when we farm, जब फार्म के बाद जब हम लोग पैडी थ्रेशिंग के बाद जब हम पैडी निकाल देते हैं, तो पैडी के साथ बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे स्टोन होते हैं, हस्क होते हैं, पैडी होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम को क्या करते हैं, उसको हम विंड के हेल्प से, ठीक है, वी कैन सी इन द पिक्चर, विंड के हेल्प से जो हैवी, जो हमारा पैडी है प्योर, वो वेट होता है, और जो हस्क स्टोन वो क्या होता है, जो हल्की छोटी छोटी पार्टिकल्स है वो हवा के कारण उड़ के कहीं और गिरता है, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो यही है विनोइंग प्रोसेस। ठीक है, जो हैवी है वो नीचे आके सेटल हो जाता है, एंड वायरस जो पेपर, जो लाइट वेट है वो दूर जाके गिरता है। वैसे ही प्रोसेस इस विनोइंग में एग्रीकल्चर प्रोसेस में भी है। ठीक है, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, थ्रस्टिंग एंड विनोइंग ओवर। ओके, so we'll start with our next topic, that is ninth one, that is hand picking. Okay, hand picking, our ninth topic. Okay, third hand picking is nothing but hand picking. Okay, so in hand picking process, in this process
separation of mixture with the help of hand by picking a particular element. Okay, by picking a particular element. क्या होता है यहाँ पे, देखो अभी देख लेते हैं एक मिक्सचर, जैसे कि हम लोग भुजिया, चटपटी भुजिया, एनी मिक्सचर, ठीक है। अगर तुम्हें मूंगफली जैसे ग्राउंडेड, यू डोंट लाइक ग्राउंडेड, तो क्या करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ हैंड वी जस्ट पिक द ग्राउंडेड एंड थ्रो इट आउट और कीप इट आउट। ओके, तो हम लोग वो निकाल लेते, ग्राउंडेड निकाल देते। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड इज नथिंग बट हैंड पिकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग राइस बनाते हैं, उसके पहले कुक करने से पहले हम उसको हैंड से, जो भी उसके स्टोन्स या अदर पार्टिकल्स है, हम लोग हैंड से उसको सेपरेट करते हैं, हैंड से उसको क्या करते हैं, सारे क्लीन करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग प्रोसेस, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हैंड पिकिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट 10th one. What is this 10th one? Condensation. What is condensation? Condensation is nothing but the process of conversion of gas to liquid, ठीक है। हमने evaporation में क्या पढ़ा था, evaporation, what we read in evaporation is nothing but liquid to gas। यहाँ पर क्या है, condensation क्या है, gas to liquid, ठीक है, conversion of gas to liquid, ठीक है। गैस टू लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, एज वी कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं कैसे एक स्टीम, ठीक है, एक बर्न स्टीम, वहां पे वेपर, ठीक है, वी कैन सी द वेपर दिख रहा है, छोटे छोटे वेपर्स निकल रहे हैं। तो वहां पर प्लेट है, जो वहां से क्या हो रहा है, वही वेपर्स लिक्विड में ट्रांसफर हो जा रहा है, isn't it? लिक्विड में दिस इज ए वेपर, ये बर्नर है। तो वेपर क्या हो रहा है हमारा, वाटर वेपर, ये हमारा लिक्विड, ये गैस में है, दिस इज इन गैस, और जो हमारा वाटर है, वाटर वेपर ट्रांसफर वाटर हो रहा है, तो दैट इज लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है सेपरेशन का, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है सेपरेशन का। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, ओके, लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट churning. So we have completed W for winnowing, H for it, just cut the H for hand picking, okay, evaporation हो गया, sieving हो गया, yes, next threshing हो गया, yes, T for threshing, next क्या W for winnowing हो गया, yes, H for क्या है, hand picking हो गया, yes, C for 1C. remember this just with में W and H we have to take, और क्रिकेटर्स में C, दोनों C हमें लेना है, ठीक है। क्रिकेटर्स में जैसे कि कंडेंसेशन एंड चर्निंग के लिए भी हमें C क्रिकेटर्स से ही लेना है, दैट इज आवर 11th one इज नथिंग बट क्या है, चर्निंग। व्हाट इज चर्निंग क्या है, व्हाट इज चर्निंग is nothing but the separation of light solid suspend in liquid, जो हमारे solid, जैसे कि एग्जाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है। क्या होता है, हमारा बटर जो है वो सॉलिड में होता है कि नहीं, सॉलिड में होता है। तो हमारा जो बटर का सेपरेशन किया जाता है कर्ड से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। और वो प्रोसेस कैसे होता है, वी कैन सी इन एग्जाम्पल। देखो पहले क्या करते थे, पहले वो मक्खन बनाते थे, बहुत विगरसली, बहुत तेजी से हम लोग उसको रोल करते थे, ऐसे विगरसली हम लोग मूवमेंट करते थे। उससे क्या होता था, जो हमारा कर्ड है, हमारा कर्ड क्रीम में बदल जाता था, isn't it? हमारा जो कर्ड है वो क्रीम में बदल जाता था, ठीक है। दैट क्रीम इज नथिंग बट बटर,
ठीक है, वही वही जो हमारा है कर्ड में जो बटर, ठीक है, कर्ड कन्वर्ट्स टू बटर, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, विगरसली मूवमेंट चर्निंग इज नथिंग बट विगरसली, बहुत तेजी से मूवमेंट किया जाता है, स्लो से नहीं, बहुत तेज होना है, बहुत तेजी से जो विगरसली मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स द सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिक्विड, लिक्विड में जो लिक्विड में हमारा जो लिक्विड में जो हमारा ये लिक्विड में जो सॉलिड लेयर था, सॉलिड लेयर वो सब्सटेंस वो सेपरेट हो जाता है, यही है हमारा बटर। ओके, यही सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, द सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट फ्रॉम अ लिक्विड। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? Okay, next we will go advantages. What is the advantages of this method? ठीक है, before going that I want to say something. Please subscribe the channel and press the like button, and because this motivates me a lot, and stay tuned and keep supporting. Thank you so much. So we'll start with our advantages. Okay, so we'll start with our advantage. Methods of separating those are removing harmful or unwanted components. Yes, removing harmful and unwanted components. जैसे कि harmful, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे sieving, flushing में, तो यहाँ पर जहाँ भी फूड पार्टिकल जैसे कि विनोइंग में यहाँ पर स्टोन्स हम रिमूव कर रहे हैं, जब हम लोग खाते हैं स्टोन्स, प्लास्टिक्स एंड एवरीथिंग जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, और अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए होता है, जैसे कुछ भी हमें नहीं चाहिए होता है वो चीज़ रिमूव करने के लिए हमें हेल्पफुल करता है ये मेथड से। जैसे कि अगर पानी पीना है प्यूरिफिकेशन के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो अनवांटेड कंपोनेंट्स निकाल देते हैं, मड निकाल देते हैं पानी से। ठीक है, तो ये हेल्प करता है रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? ऑब्टेनिंग यूजफुल एंड डिजायर्ड कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालता है कि नहीं? है, पूरे मिक्सचर होगा, पूरे सब्सटेंस का मिक्सचर होगा, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालता है, तो वो प्योर सब्सटेंस, तो प्योर फॉर्म निकालता है। ठीक है, दिस मेथड्स हेल्प्स टू obtain pure form of the components are nothing but the substances, the elements। ठीक है, उसका प्योर फॉर्म निकालने के लिए, ताकि कोई हार्मफुल ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो और ये मैक्सिमम यूजफुल हो। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस आर सम एडवांटेजेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड इफ यू डिड please like it and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you.